आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, वो भी ट्रिक के माध्यम से। देखो कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम पहले देखेंगे, अगर समय जो है 2 वर्ष दिया हो तो उनका रेशियो पहले रेशियो देखेंगे। 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या बनेगा? 2 वर्ष के लिए रेशियो बनेगा 2:1। 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए बनेगा 3 तो आएगा ही, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और लास्ट में 1। इसी प्रकार अगर 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का 4 वर्ष का होगा 4 होगा 3 कितना हो जाएगा? 6, और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और अनुपात 1 लास्ट में। इसी प्रकार अगर 5 वर्ष के लिए पूछा जाए, 5 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा? 5 तो आएगा ही, और 6 4 कितना हो जाएगा? 10, और 6 4 कितना हो जाएगा? 10, 4 1 कितना हो जाएगा? 5, और 1। इसी प्रकार अगर 6 वर्ष के लिए आए, 6 वर्ष के लिए तो 6 आएगा। 6 के बाद 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15, और 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और लास्ट में जो कुछ नहीं तो 1। तो ये 6। तो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा तो 4-5 वर्ष तक का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है तो 6 तक। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कितने भी तक, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकाल लेंगे इनका रेशियो। अगर एक हम सवाल से देखेंगे यूज करके इनको, जैसे दिया हो कि 20, यानी मूलधन दिया हो 20,000, सी का मान दिया हो 20,000, मूलधन दिया हो 20,000 रुपए, और उस पर दर जो वो दी हो 10%, और समय कहा जाए कि 2 वर्ष। 2 वर्ष में उसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी समय दिया हो 2 वर्ष, और ब्याज कहा जाए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसका मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाए इसका ज्ञात करो। CI निकालना, तो कैसे निकालो? अगर कोई धन 20,000 है और उस पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो हम फार्मूला कोई भी यूज नहीं करेंगे, जो हमने रेशियो निकाला वैसे ही निकालेंगे। तो सिंपल पहले क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 20,000 का कितना? 10% है, तो 10% निकाल लेंगे। 20,000 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 2,000। अब जो हमें जो ब्याज मिला है, तो ब्याज को ले लेंगे दूसरे वर्ष में। 2,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 200। अब इतना आ गया, यानी 2,000 और
यानी ये ब्याज का 200 निकल के आया। अब रेशियो का हम यूज कैसे करेंगे? 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है? 2:1। 2:1। तो क्या करेंगे? 2 में यानी इसमें किससे 2 से गुणा कर देंगे और इसमें किससे 1 से गुणा कर देंगे। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा CI वो हो जाएगा 2000 की और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4000 और 200 की और 1 की गुणा करेंगे 200 एकम 200 यानी कितना हो जाएगा? 4200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 4200 रुपये। अगर 20,000 रुपये का अगर हमें निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% हो समय 2 वर्ष में तो कितना देना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 4200 रुपये यानी 4200 रुपये। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन लेते हैं। यहीं पर लेते हैं। मूलधन अगर 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये और जो दर है अगर वही दी यानी दर जो है अगर वो 10% माने और समय जो है वो 3 वर्ष में कितना यानी हमें चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। CI कितना देना पड़ेगा? कहा जाए अगर मूलधन इतने रुपए है, इतने रुपए जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने यानी कितने का ब्याज देना, चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे? सिंपल पहले वर्ष के लिए देखेंगे क्या करेंगे? 60,000 का 10%, 60,000 का 10% निकालेंगे। कितना है? 60,000 का 10% आएगा 6,000 निकल कर कितना आएगा? 6,000 आ जाएगा। अब दूसरे वर्ष में क्या करेंगे? जो हमें ब्याज निकल कर आया है इसी पर हमें क्या कर देना है यानी इसका 10% निकाल देना। 6,000 का 10%, 6,000 का 10% निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। कितना आएगा? 600 आ जाएगा। अब हम तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो जो 600 है 600 का 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60। अब देखो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमने 3 वर्ष का भी हमने पढ़ा है। रेशियो क्या होता है 3 वर्ष के लिए? 3:3 और 1:1 ये होता है रेशियो 3 वर्ष के लिए। तो क्या करना है? इसमें भी 3 से गुणा करना है, इसमें भी 3 से गुणा करना है और इसमें 1 से गुणा कर देना है। तो अगर इसकी गुणा तो 6 × 18,000 और 6 × 1800 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 1860 और 18,000 यानी 19,860, 19,860 रुपये। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि 60,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 19,860 रुपये देना पड़ेगा। वो भी बिगर फार्मूला के हम इस तरह से निकालते हैं। सिर्फ हमें रेशियो यानी ध्यान रखना है और बनाना तो सीख ही गए हैं, कैसे बनाएंगे बस रेशियो बनाना सीखो और बिना फार्मूला से जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। अब एक सवाल और देखते हैं 4 वर्ष वाला। इसलिए कर दिया था 4 यानी ये दर कर दो 5%। ये अगर 60,000 में दर कर दी जाए 5% और समय कर दिया जाए 4 वर्ष का। अब जो है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा तो निकालते हैं।
पहले वर्ष के लिए निकालेंगे 60,000 का क्या करेंगे 5% गुणा 5 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 यानी 3,000 आएगा। कितना आ जाएगा 3,000 आएगा। अब दूसरे वर्ष के लिए 3,000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 तियां 15 यानी 150 आएगा। कितना आएगा 150। तीसरे वर्ष के लिए 150 का 5%, 1 जीरो से 1 जीरो 15 अपना 75 यानी 7.5 रुपये। कितना आएगा 7.5। चौथे वर्ष का निकालेंगे 4 वर्ष, 7.5 का 5%, 7.5 का 5%, 100, 5 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना 55, 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो इसमें कितने 3 के बाद पॉइंट, तो 0.375। अब क्या करना है इसमें 4 वर्ष का हमें रेशियो, 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है यानी 4 होता है और 6, 4 और 1, ये होता है 4 वर्ष का। क्योंकि 3 वर्ष का कितना होता है 3:3:1, तो इसमें 4 तो आएगा ही, 3 6 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, यानी 4 6 4 1 आएगा। तो पहले में कितने से 4 से गुणा करना है, दूसरे में 6 से, इसमें 4 से और इसमें 1 से, तो गुणा करके ऐड कर देंगे। तो ये कितना आएगा 4 तियां 12,000 और ये कितना आएगा 15 छक्का 90 यानी 900 और ये कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 तो 30 यानी 30 आएगा और ये कितना आएगा 0.375। तो देखो कितना आएगा, इस सबको जोड़ेंगे 12,000 में 930 यानी 930.375, तो 12,930.375, ये इतना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 5% कोई लेता है और 60,000 रुपये लेता है तो 4 वर्ष में उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा 12,930.375 रुपये। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो 3 4 5 वर्ष तक का जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बिना फार्मूले के हम ऐसे ही निकालते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें रेशियो यानी निकालना सीखना है। रेशियो सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से जिस प्रकार हम साधारण निकालते हैं वैसे निकाल देंगे और बस रेशियो का यूज कर देंगे, हमारे लिए चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।